हेलो बेटा, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 6 स्टैंडर्ड हिस्ट्री और चैप्टर 4 रहेगा, इसको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। और इसके पहले मैंने इसके क्वेश्चंस आंसर डाली, अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखा है तो जाके जरूर से देख लीजिए। और आज की जो क्लास रहेगी बेटा, तो चैप्टर 4 हिस्ट्री का रहेगा और चैप्टर का नाम है यहाँ पे द वैदिक सिविलाइज, ठीक है। यानी कि अगर हिंदी में इसको मैं बताया तो वैदिक, आपको पता है कि वैदिक होता है, और सिविलाइजेशन इसकी आती है संस्कृति, यानी कि वैदिक काल में पुराने टाइम हमारी कैसी संस्कृति थी, क्या क्या थे उसके रूल के रेगुलेशन थे, क्या उसमें पालन पशु थे, ठीक है, उनका जीवन कैसे था, सामाजिक कैसे चलती थी, ठीक है, ये सारे इकोनॉमिक कैसे था, सोशल लाइफ, एग्रीकल्चर, रिलीजियस आइडिया, पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट वाइज दिया गया। चैनल पे पहली बार बेटा विजिट करें तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सुबह वीडियो 10 बजे मिलती है, शाम को वीडियो 8 बजे। कभी कभी आपको अगर नीड पड़ती है रिक्वायरमेंट बेटा, तो मैं एक बीच में वीडियो अपलोड करती हूँ, जिसका टाइम फिक्स नहीं रहता है, ठीक है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है। और एक चीज़ है कि आपका सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम होने वाला है, तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं टिक मार्क करूँगी, जो कि 40 मार्क्स के लिए रहते हैं। अगर वो आप पूरा क्लास अटेंड कर लेते हैं ना, तो आपको 40 और में से 40 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है, 6 स्टैंडर्ड का। तो आज यहाँ पे देखते हैं हम वैदिक लिटरेचर दिया गया। सबसे पहले वैदिक लिटरेचर है। सेकंड पॉइंट दिया गया बेटा यहाँ पे फैमिली सिस्टम, डे टू डे लाइफ। थर्ड दिया गया एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ। फोर्थ दिया गया 4.4 रिलीजियस आइडियाज़ के बारे में हम देखेंगे, जो कि हमारे धार्मिक संकल्पनाएँ क्या थी। 4.5 के पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि हमारे जहाँ राजनीतिक व्यवस्था कैसी रही, तो ये सारी चीज़ें आज की क्लास में देखेंगे। तो आज आते देखते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, क्योंकि आज मैं सोचूंगी, जितना ट्राई करूँगी कि ये पूरी आज ही एक ही क्लास में मैं आप लोग को अपलोड कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो देखो द वैदिक लिटरेचर, इसको मैं एक बार पूरा एक्सप्लेन करूँगी एक ही बार में। द सिविलाइजेशन दैट इज़ द बेस्ड ऑन द वैदिक लिटरेचर इज नोन एज द वैदिक civilization. The Vedas are considered to be our the earliest literature. The Vedas were composed by the many sagas or rishi. Some Vedic hymns were the composed by the women. ठीक है। Vedic literatures is in the Sanskrit. Vedic literature is very rich and diverse. The Rig Veda is considered to be the first text. It is in the form of the verses. There are the 4 Vedas: Rig Veda, Yajurveda, Samveda, and Atharvaveda. The Vedic texts are known as the Samahita, which means to the know. The terms Veda derives from the Ved. It means the knowledge the Vedas have been. ठीक है, have been आगे का थोड़ा सा देख लेते हैं। Have been the preserved through the oral tradition. The वेदास आर कॉल्ड द श्रुति, ठीक है। मतलब कि अगर यहाँ पे सबसे आपको ये वाला क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहाँ पे कहा है आपका मतलब कि वेद का मीनिंग क्या होता है, तो वेद का मीनिंग जो होता है नो, ठीक है, नो होता है। और ये जो आपका वैदिक टेक्स्ट होता है उसको संहिता के नाम से भी जाना जाता है। और ये वेद का जो मीनिंग देता है नॉलेज, ठीक है, यानी किसी के बारे में जब नॉलेज अच्छी तरह तो उसको हम वेद कहते थे पुराने टाइम। तो देखो अगर मैं इस पैराग्राफ को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ बेटा यहाँ पे, ठीक है, तो सिविलाइजेशन मतलब ना जो हमारी संस्कृति थी, तो वैदिक जो लिटरेचर थे, यानी कि हमारे वैदिक मतलब कि जो वेद साहित्य था ना, मतलब जो हमारी संस्कृति उसके ऊपर क्या था, ये पहले डिपेंड था। और हमारे प्राचीन के रूप में वेदों को माना जाता था, ठीक है, वेदों को बहुत ज़्यादा, जिसमें अनेक ऋषि थे, ऋषि, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऋषि बोलते थे या सगेस, ठीक है, वेदों में और इनको ना सूक्तियों के द्वारा मतलब कि अलग अलग मतलब कि अपने कुछ राइम्स थे उनको, ठीक है, हाइम्स के द्वारा ये कंपोज करते थे। और कुछ औरतें थी, ठीक है, जिसमें ऋषियों के साथ साथ मतलब जितना फीमेल थे उतने ही क्या थे, मेल का भी उतना ही, मेल और फीमेल दोनों का इक्वली इसमें देखा गया। और ये चीज़ ना जो वैदिक लिटरेचर थी ना बेटे, वो किस में हमारा था, संस्कृत में। संस्कृत एक लैंग्वेज हो जो कि ब्राह्मण लोग पढ़ते हैं, और इसकी जो अगर देखा जाए तो ओरिजिन कहाँ से होती थी, ये साउथ से, ठीक है। और वैदिक लिटरेचर बहुत ही क्या था अगर देखा जाए तो मतलब कि एक रिच था, बहुत ही गरीब हम कैसे मतलब बहुत ही अमीर और ये संपन्न साहित्य था, ठीक है। और एक उसके बाद ऋग्वेदा जो कंसिडर करता है, मतलब ऋग्वेदा एक मूल ग्रंथ माना जाता है, और ये काव्य में लिखा गया। और इसमें देखा जाए तो ऋग्वेद आपके थे, और यहाँ पे 4 आपके वेद बताए गए वेदास में, ठीक है। और ये वेदास में मतलब इसको रखा गया, वेदास में आपके 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया, जिसका ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा और अथर्ववेदा, ठीक है। और ये 4 वेदों को एक साथ मतलब कि रखा। और इन चारों जो वेद थे ना, इनको ग्रंथों को इन ग्रंथ को क्या बोला था, टेक्स्ट को मतलब संहिता कहा जाता है, ठीक है। अगर कोई आपको पूछे कि संहिता क्या होता है तो आप बोलेंगे
ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा की जो टेक्स्ट थे उनको ही संहिता कहते हैं, ठीक है। और वेद मीन्स क्या होता है? वेद मीन्स जिसका मतलब होता है ज्ञान। वेद का मतलब क्या होता है? वेद का मतलब ज्ञान होना, उसी का पूरी तरह से नॉलेज हो जाना उसके बारे में। और ये जो ज्ञान था ना, जिसका नॉलेज हो, ठीक है। और ये मतलब कि मौखिक रूप से होना चाहिए, ओरल ट्रेडिशन। ओरल मीन्स क्या होता है? मतलब मुंह से बोलने के ऊपर ये क्या था? डिपेंड था। और वेदों को मतलब कि इनको कहा गया था श्रुति, ठीक है। और वेदास जो थे इनको कहा गया था श्रुति। आज देखते हैं नेक्स्ट। अब इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे बेटा? यहाँ पे ऋग वेदा संहिता पढ़ेंगे, ठीक है। ऋग वेदा संहिता, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ऋग वेदा संहिता। ईच वर्सेस ऑफ द वेदास इज नोन एज द ऋचा, ठीक है। सो द वेदा द कंसिस्टेंस ऑफ द ऋचा इज कॉल्ड द ऋग्वेदा। ऋचा मीन्स द वर्सेस composed to the praise the deity. When the number of the richas are put together to praise the particular deity, the poetic composition called the sukta. The ऋग्वेदा consists of the many suktas composed to the praise the different deities, ठीक है। अब ये जो ऋग्वेदा संहिता में मतलब ये किस जो ऋचा थे ना, मतलब कि ऋचा नाम दिया गया था, तो यहाँ पर ऋचा। और मतलब कि जो बना था ये ऋचाओं से, मतलब कि जो बने हुए थे उनको हम क्या बोलते थे? ऋचा कहते थे ऋग्वेद को, ठीक है। जो ऋचा से बने थे उनको ऋग्वेद कहते थे। और ये मतलब कि ये किस में बनाए गए थे? तो इनको ऋचास को ऋग्वेदा कहा जाता था। इसका मतलब ये था कि मतलब कि भगवान को ये लोग क्या करते, देवी देवताओं को, मतलब कि कई गुफाओं में इनको बनाए गए थे और ये काव्य में इनको रखा गया था। और इस तरह से अगर ऋग्वेदा को देवताओं को मतलब कि सबसे ज़्यादा इसमें मतलब कि उनकी प्रशंसा की जाती थी कवि के द्वारा। जो कवि मतलब कंपोज किया जाता था उसको सुक्ता कहा जाता था। पर्टिकुलर ये किसके लिए था? देवताओं की, मतलब कि देवताओं के बारे में इसमें बताया गया है, किसमें? ऋग्वेदा संहिता में। और ऋग्वेदा में सुक्ता कंपोज होते हैं जिसको अलग अलग भगवान को क्या करते हैं इसमें रखा गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे यजुर्वेदा। अब यजुर्वेदा क्या बोलता है कि द यजुर्वेदा कंटेन मंत्र अटर ड्यूरिंग द याजना। ये यजुर्वेदा प्रोवाइड्स द गाइडेंस अबाउट हाउ एंड व्हेन द डिफरेंट मंत्र मस्ट बी द chanted during the yajna rites. These contests include the verses or the poetic in concentration and their the explanation in prose. अब ये अगर देखा जाए तो मतलब कि यजुर्वेदा संहिता में तो बात की गई थी कि आप जिन मंत्रों का मतलब उच्चारण किया जाता था ना, मतलब कि मंत्र के बारे में, ठीक है। यहाँ पे देखो मंत्र अट्टम इसके तो बोला जाता था। और योजना के टाइम कब बोला जाता था? जब मतलब कि यज्ञ होता था, ठीक है। मतलब ना कि जब यज्ञ होता था ना पहले, जब मतलब कि पूजा वूजा कराया जाता था तो सबसे पहले यज्ञ होता। और उसी यज्ञ के टाइम ना मंत्र का क्या करते थे? जाप करते थे, जो हमारे ऋषि मुनि थे, साधु लोग थे, ठीक है बेटा। और वो मतलब कि ये किसके अंतर्गत रखा गया? तो ये आपके यजुर्वेदा के अंतर्गत रखा गया। और मतलब कि यज्ञ के मतलब कि अलग अलग मंत्रों का पाठ कब और कैसे करना, इसका मतलब यहाँ पे गाइडेंस दिया जाता था। और इस गाइडेंस के थ्रू मतलब कि जो मंत्र कराया जाता था योजना, मतलब कि जो आपके यज्ञ थे उस टाइम, ठीक है। और ये मतलब कि पद्य आपके होते थे, ठीक है। इसमें पोएट्रिक होते थे और देखा जाता पोएट्री और गद्य, पद्य और गद्य दोनों ही मतलब कि इसमें बताया जाता था। स्पष्टकरण क्या मतलब एक्सप्लेनेशन किया जाता था इस प्रोज में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई बॉक्स में, क्या आप जानते हैं? डू यू नो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो द मीनिंग ऑफ द सम सुक्ता। सुक्ता के कुछ मीनिंग है। ओ ऑलमाइटली मेक इट द रेन इन द प्लेंटी, मे वी गॉट अ प्लेंटीफुल क्रॉप इन आवर द फील्ड, मे देयर बी द प्लेंटी ऑफ मिल्क फॉर द आवर चिल्ड्रन। अब यहाँ पे है इस बहुत वर्षा होने दो और हमारे खेतों में क्या मतलब फसलें अच्छी उगने दो और हमारे बच्चे को खूब दूध घी मिलने दो, ठीक है। इसका मतलब है। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड बेटा, मे द काउ कम टू आवर होम एंड स्टे हैप्पीली इन देयर द पेन्स, मे दे बियर्स मेनी द क्लेप्स। मतलब कि हमारे घरों में क्या करें? बहुत हमारे घर में गायें आने दो, हमारी गोठों में उन्हें आनंद से रहने दो। मतलब जहाँ पे गाय रखी जाती है हैप्पी से, यानी कि पेंस जिसमें बोलते हैं गौशाला में उनको रहने दो और उनके बहुत बच्चियाँ बछड़े भी होने दो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, arises, O peoples, darkness has the vanished with the advent of the dawn, and the sunlight comes. Dawn has the awakening the whole world. Let us pursue our the own occupation and earn riches, ठीक है।
इसमें अगर देखा जाए तो लोग चलिए, मतलब यहाँ पे लोग मतलब अराई मीन्स क्या होता है चलना, ठीक है। यहाँ पे लोग चलिए और हम क्या करते हैं, उठिए। और वर्षा उषा मतलब सूर्य का जो प्रकाश आता है ना, उस सूर्य के प्रकाश के आगमन के साथ क्या होता है, जो डार्कनेस हमारी अंधेरा है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और प्रकाश जैसे ही आएगा ख़त्म हो जाएगा और प्रकाश पूरे विश्व को जगा देगा और अपने आप का अपने को कार्य करने में उसको मतलब कि कार्य करने के लिए बोलेगा और धन प्राप्त करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे सामवेदा। सामवेदा में क्या बोला गया, तो सामवेदा संहिता, ठीक है। द सामवेदा प्रोवाइड्स अ गाइडेंस ऑन द सिटिंग सिंगिंग ऋग्वेदा वर्सेस टू द सेट rhythms and the tune at the time of the yajna rites. The Samveda has a contribute in the major way in the lining on the foundation of the Indian music. अब इसको बेटा देखा जाए तो कुछ मतलब कि ऐसे यज्ञ थे, यज्ञों के अलग अलग क्या थी, विधियाँ थी, मेथड थी। और इसमें उसमें कैसे होना चाहिए, रिदम्स होने चाहिए और ट्यून यानी कि सुर ताल के मंत्रों का गायन किया जाता था। और गायन कैसे करना चाहिए इसका मार्गदर्शन किस में आपको दिया गया था, सामवेद संहिता में दिया गया था, ठीक है। और ये मतलब कि भारत के जो इंडियन के लोग थे ना, इंडियन म्यूजिक, ठीक है, इंडियन संगीत के बनाने में फाउंडेशन में संवेदा का बहुत बड़ा योग रहा। मतलब कि जो सामवेदा संहिता है ना, इसमें इंडियन जो म्यूजिक थे उसको बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा देखा जाए, यहाँ पे इम्पोर्टेंस रोल रहा है ये आपका सामवेद संहिता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका अथर्ववेदा संहिता। अथर्ववेदा संहिता, द अथर्ववेदा इज द नेम आफ्टर द अथर्वा ऋषि। दिस वेदा इज डिफरेंट फ्रॉम द other three Vedas. It is the more concerned with the many things in the day-to-day life to the people. It include solution to advertise and the disease. It also information about the medicine herbs. The Atharvaveda provides the guidance to the talking about the way he should administration is the king. अब इस मतलब कि अथर्ववेदा में देखा जाए तो ऋषि का नाम दिया गया, ठीक है। इस अथर्व का मतलब क्या होता है, ऋषि, ठीक है, जिसका नाम दिया गया अथर्ववेदा का मतलब ऋषि नाम दिया गया, ठीक है। और ना मतलब अथर्ववेदा में हमारे जो रियल लाइफ मतलब डे बाय डे डेली रूटीन में जो कुछ चल रही थी मतलब उनको महत्व दिया गया। और ये बताया गया कि जीवन में जितने भी हमारे संकटें हैं, दुखों का मतलब कि उनका निवारण किया जाए, ठीक है, उनको सॉल्यूशन निकाला जाए। और मतलब इनको मतलब सबसे पहले प्रायोरिटी दी गई थी, ठीक है। डिसीज़ और हमारे जो प्रॉब्लम्स थे उनको क्या क्या उनका रिजॉल्व किया जाए, सॉल्यूशन निकाला जाए। क्या हमारे जीवन में रोज़ में प्रॉब्लम आ रही, क्या हमारे प्रॉब्लम फेस करने, ये सारी चीज़, ठीक है। और उसके बाद इसी में अगर देखा जाए तो बहुत सारे आपके मेडिसिन मतलब कि इंफॉर्मेशन बताएगी वनस्पतियों की, ठीक है, वनस्पति मेडिसिन की जानकारी दी गई। और राजा को अपना राज्य किस प्रकार चलाना चाहिए इसका भी मार्गदर्शन इसमें किया गया है। किसमें अगर पूछा जाए कि राजा को और मेडिसिन की जानकारी किसमें, मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात की गई ना, तो किसमें हर्ब्स मीन्स क्या होता है, आयुर्वेदिक, तो ये आप बताएंगे अथर्ववेदा में, ठीक है। और ऋषि, अथर्ववेदा का मतलब क्या होता है, ऋषि नाम दिया गया था। और डे बाई डे टू हमारे इसी से कनेक्ट किया गया था। और डिसीज और हमारे जो भी प्रॉब्लम आते थे इसमें भी सॉल्यूशन किया गया था। पैसा ले जाके उधर चुपके से सब खात रहिए तेल वाला चीज। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे मतलब कि हमारे राज्य को कैसे चलाना चाहिए राजा को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे बेटा द ब्राह्मण टेक्स आयरन कंस, ठीक है। द ब्राह्मण, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया द ब्राह्मण टेक्स आयरन कंस एंड द उपनिषद वर द रिटेन आफ्टर द कंपोजिशन ऑफ द संहिता। दे आर ऑल्सो द इंक्लूड इन द वैदिक लिटरेचर, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो इस संहिता में मतलब कि जो आपके अथर्ववेद में जो कि इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथों का आरंकिया का उपनिषदों को मतलब कि रचा बनाया गया और इसी साहित्य में लिटरेचर में समावेश किया गया किसे, अथर्ववेदा में, ठीक है। उसके बाद ब्राह्मण टेक्स्ट क्या होता है, ब्राह्मण टेक्स्ट के बारे में देखते हैं, ठीक है। दे वर द कंपोज टू प्रोवाइड द गाइडेंस ऑन द यूजिंग द वैदिक मंत्र इन यज्ञ रिचुअल। ईच वेदास हैज़ द इंडिपेंडेंट टेक्स्ट कॉल्ड द ब्राह्मण। अब ये मतलब ये जो यज्ञ कराया गया था इस मतलब कि इस ब्राह्मण में मतलब ब्राह्मण ग्रंथ में दो वेदों का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए और इसका मार्गदर्शन मतलब कराने के लिए ग्रंथों का मतलब जो मार्गदर्शन करवाते थे उनको ब्राह्मण ग्रंथ कहते थे। और ये मतलब प्रत्येक वेद के ग्रंथ जो थे आपके ब्राह्मण ग्रंथ से इंक्लूड, ठीक है।
उसके बाद देखते हैं यहाँ पे एक चीज़ें दिया गया, आरण्यक क्या होता है, आरण्यक देखते हैं, आरण्यक, ठीक है, आरण्यक देखते हैं। आरण्यक मतलब यहाँ पे आरण्यक कंसिस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन आर द थॉट्स expressed after the meditating with the concentration in the forest and are the wilderness. The Arankya are the concerned with the accurate performance याजना राइट्स। अब ये मतलब कि आरण्य में जाकर एकाग्रता मतलब मेडिटेशन की बात की गई थी। और इन ग्रंथ में अगर दिखाते हैं तो यज्ञ जो था मतलब कि विधि रूप से इनको मतलब पूरा किया जाता था, किसी भी प्रकार की इसमें कोई मतलब गलती नहीं होनी चाहिए, इसकी बहुत सावधानियाँ इसमें बरती जाती थी इस परफॉर्मेंस को करने के लिए, ठीक है, आरण्य में जो यज्ञ। उसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पे उपनिषद। उपनिषद क्या होता है? द टर्म द उपनिषद इंडिकेटेड द नॉलेज एक्वायर्ड बाय द सिटिंग एट द फीट ऑफ द टीचर। Human beings have the always the wonder about the event like life and a day. It is not easy to the find answer to them. The Upanishad discuss such serious and the profound issue. ठीक है, the four Vedas, the Brahma, Arankya, and the Upanishad were the composed over the period of the 1,500 years. During this long period, the Vedic civilization underwent many changes. The Vedic literature is an important source for the study of those changes and of the day-to-day life in the Vedic period. ठीक है बेटा, अगर इसमें अगर देखा जाए तो ये मतलब कि पहले यहाँ पे क्या बता रहे हैं इसको देख लेते हैं। जो हमारे उपनिषद थे तो उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के मतलब कि जो हमारे टीचर्स हैं उनके पास बैठकर और मतलब कि नॉलेज एक्वायरमेंट करें, ठीक है, उनके पास जाके हम क्या करेंगे, नॉलेज एक्वायरमेंट करेंगे, मतलब उनके पैर चरणों में जाके, ठीक है। और हमारे मन में जितने भी जन्म मृत्यु जैसी घटना मतलब एक्सीडेंट होती है, यानी कि देखो यहाँ पे लाइफ में जितनी भी हमारी घटनाएं होती है यहाँ पे डेथ से लेके यानी कि हमारे मरने जन्म से लेके मृत्यु की, इनके बारे में सारी जितनी असंख्य जो मतलब कि अजीब तरह के जो क्वेश्चंस उठते थे उन प्रश्नों के यानी कि उन क्वेश्चन के उत्तर आसानी से नहीं मिलते थे। इसीलिए क्या करते उनका बहुत सारे गहन करते थे, मतलब कि बहुत सारे मतलब कि डिस्कस करते थे उपनिषद और उनको सीरियस हो जाते थे उस तरह से, और मतलब कि विचार विमर्श डिस्कस करते थे, ठीक है, डिस्कस करते थे सीरियस होकर और उनका उस क्वेश्चन का आंसर हो किसके मतलब कि जन्म से लेके मरण तक। उसके बाद जो हमारे 4 वेदास जो बताए गए थे, जिसमें ब्राह्मण ग्रंथों में आरण्यक और उपनिषदों को रचने में लगभग कितने साल लग गए थे? ये 1500 वर्ष की कालावधि में बनाए गए, ठीक है। यहाँ पे दिया गया आपका 500 ईयर्स, ठीक है, 1000 यानी कि 1500 1500 मतलब यानी 1500 इसको बनाने में लगे। और इसमें अगर देखा जाए तो वैदिक काल में मतलब कि जो वैदिक लिटरेचर थे उस टाइम यहाँ पे इसके अंतर्गत बहुत सारे चेंजेस हुए और परिवर्तन हुए, चेंज हुए, और इन्हें वैदिक समय यानी कि अन्य जीवन का अध्ययन करने के लिए यहाँ साहित्य का महत्वपूर्ण ध्यान रखा गया। उसके बाद देखते हैं ये बेटा, तो यहाँ पे बहुत ये बड़ा है लाइफ फैमिली सिस्टम, डे टू डे लाइफ। जॉइंट फैमिली सिस्टम हैज़ प्रिवेलेंट इन द वैदिक पीरियड। द गृहपति वॉज द हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है, गृहपति, देखो यहाँ पे गृहपति एक क्वेश्चन है। A male the responsible for the females, he is the family include his old parents, wife, children, and also the family of the children, their younger brother and their family. This family system was a partial in this the ancient period. There is the reference to the woman scholars such as the Lopamurda, Gargi and Maitreyi in Vedic, ठीक है, वैदिक देखते हैं आगे literature. However, slowly the restriction on women went on the increasing, and there the position in the family and the society become the secondary, ठीक है। The house during the Vedic period were the earthen are the waters and the dog construction waters mean women's the lactic of the wooden strip which is the double with the clay mixed with the cow dung, and house was called the griya or the salam. The diet of the people mainly consists of the cereal like the wheat, barley and rice. From this they are made different preparation words like the yawa, gudum, वीरी etc. ठीक है, यहाँ से इसके आगे हम देखेंगे, ठीक है, बहुत बड़ा है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। आ जाओ, अब यहाँ पे देखो जो हमारी मतलब कि हमारा परिवार का जो सिस्टम था, फैमिली सिस्टम दैनिक जीवन में यानी कि हमारी लाइफ में डेली लाइफ में इनको, तो यहाँ पे हमारी कैसे थी, जॉइंट फैमिली था, जिसमें मतलब कि पहले के ज़माने में कैसे थे जॉइंट फैमिली थी।
जॉइंट फैमिली रहने का बहुत सारी चीज़ें सीखते थे, लेकिन जितना हम लोग सीखते थे उतना ही हमारे कैसे थे खाना खाने के लिए। और मतलब एक चीज़ खाना खाने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पे होती थी, और मतलब कि फाइनेंशियल इशू सबसे ज़्यादा रहता था। ठीक है, एक चीज़ देखा जाए तो फाइनेंशियल इशू सबसे ज़्यादा चलती थी। और उस टाइम में मतलब कि परिवार का सबसे देखा जाए तो परिवार का मेन कौन रहता था? गृहपति। यहाँ पे हेड मास्टर कौन रहता था? गृहपति। और ये कौन रहता था? ये मतलब कि मैन रहता, ये आदमी रहता था, मतलब उस परिवार को चलाने के लिए। गृहपति के परिवार में उसके वृद्ध माता पिता रहते थे। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो उसकी फैमिली में इंक्लूड कौन था? पेरेंट्स, मतलब ओल्ड पेरेंट्स, दादा दादी हो सकते हैं, मतलब कि छोटे भाई हो सकते हैं, भाइयों के भाई हो सकते हैं, गृहपत्नी और उनके बेटे हो सकते हैं, बेटों के परिवार और समाज तक। ठीक है, ये सारी मतलब जॉइंट फैमिली का मतलब यही होता है, चाचा चाची, फिर बड़े पापा ताई, बड़ी मम्मी ताऊ। ठीक है, और ये मतलब कि इसमें रहते थे दादा दादी रहते थे। ठीक है, तो ये हमारे कैसे थे? जॉइंट फैमिली में रहते थे। और ये जॉइंट फैमिली में तो उनके बच्चे, और ये मतलब सिस्टम एक देखा जाए तो परिवार एक पितृ प्रधान था। ठीक है, और यहाँ पे जो मतलब कि मैन थे ना, मैन मीन्स क्या, जो पापा लोग आदमी लोग रहते थे, ये कैसा था? पैट्रियर्चल था। पैट्रियर्चल सिस्टम कैसा था? ये मतलब जो फैमिली थे पहले तो मतलब कि पितृ प्रधान था, यानी कि जो मेल था वो और उस समय में लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्री जैसी कुछ ऋषियाँ विदुषियों का उल्लेख किया गया, बताया गया था। और वैदिक साहित्य में इनका मिलता। धीरे धीरे स्त्रियों पर अधिक बंधन लगते गए और परिवार और समाज में उनका स्थान अधिक गौड़ बनता गया। ठीक है, मतलब कि और मतलब कि ये सारी चीज़ें चेंजेस होते गए। ठीक है, और सोसाइटी में मतलब ये सेकेंडरी के रूप में आना शुरू कर दी। कौन? जो फीमेल थी। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि जो वैदिक समय मकान कैसे बने थे? तो मकान आपकी पता है कि कैसे गांव में पहले बनते थे, ये मिट्टी के बने थे। और टट्टियों के टट्टियाँ जैसे घास होती हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, वेटल्स और बनाया गया था। और घास के थे, बेलों की बेल थे, उसमें बम्बू रहते थे, गोबर, और गोबर से उनकी पुताई विताई की जाती थी, मिट्टी लिखते थे। और एक प्रकार की अगर देखा जाए तो एक ऐसी मिट्टी की दीवार बनाई जाती और इन्हीं में गोबर मिट्टी से लिपे जाते थे। और मकान के लिए, ठीक है, मकान के लिए गृह या साला, सब पहले के लोग क्या बोलते थे? मकान को गृह बोलते थे। गृह मीन्स क्या था? बोलते हमारे गृह या आवास बोलते थे, निवास बोलते थे। ठीक है, आवास, निवास, गृह बोलते थे। और ये दिख रहा है यहाँ पे उसकी पुताई की जाती थी दीवार की, किससे? काऊ रही, यानी गाय के गोबर से। इससे पुताई की जाती थी, जो कीड़े मकोड़े उस पर लगेंगे नहीं। ठीक है, इसको मतलब कि कब लिपाई की जाती थी? एक संडे को, और एक ट्यूसडे को, और एक देखा जाए हमारे इधर थर्सडे को। ठीक है, ये 3 दिन मतलब वीकली। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो इसी टाइम में मतलब ना कि जो वैदिक समय के जो लोग थे ना, मतलब कि जो वैदिक समय के जो लोग थे भोजन के रूप में क्या क्या खाते थे? तो वहाँ पे सबसे गेहूँ लेते थे, और बैरली में क्या थे? जौ और चावल। ठीक है, इनका मतलब कि अनाज था। और इसमें धानों से मतलब कि पदार्थ बनते। ठीक है, इन सारी चीज़ों से अलग अलग पदार्थ बनते। और ये पदार्थ कैसे बनते थे? यर्व, धूम, गोधूम, ब्रिय जैसे शब्द पाए जाते हैं। ठीक है, और यो मिस अगर देखा जाए तो यहाँ पे यावा मिस क्या होता है? बार्ली। और वीट मिस क्या होता है? गोधूम। और विर्री मिस क्या होता है? राइस। ठीक है, ये नाम दिए गए थे। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, तो देखो ये घर आपको दिखाएगा बेटा, ये पहले के मतलब कि वैदिक पीरियड में बनाए गए। दिख रहा है यहाँ पे नीचे का? अगर ये अपना कैसे है, मतलब कि बम्बू में रहेगा, घास भी इसका रहता था, और बड़ी बड़ी जो मतलब कि टट्टियाँ रहती थी उनसे बनाई जाती थी। ठीक है, और नीचे का पार्ट अगर देखा जाए ये वाला पार्ट, तो ये मिट्टी से बने होते मोटी दीवार थे, इनको गोबर से कार्डों से करके इनकी लिपाई पुताई की जाती। ठीक है, उसके बाद देखा जाए यहाँ पे बेटा, वी फाउंड इन द वैदिक लिटरेचर यामा मीन्स बर्ली। ठीक है, तो यामा मीन्स क्या होता है? बर्ली जो होता है। गोधूम मीन्स क्या होता है? वीट। और विरी मीन्स क्या होता है? राइस। ठीक है, आपको पता है ये। और उसके बाद ये लोग क्या करते थे? तो वैदिक पीरियड और इनका क्या क्या था खाने पीने में? वैदिक पीपल्स रिलाइस मिल्क, योगर्ट, घी, बटर, हनी, ब्लैक ग्राम, उदार, ठीक है, उदाद, लेंथिल, मंसूर, सीसम एंड द मीट वर ऑल्सो द पार्ट ऑफ देयर डाइट। मतलब कि वैदिक पीरियड में अगर देखा जाए तो उस टाइम की जो लोग थे ना, दूध, दही, मक्खन, घी, शहद जैसे ये सारी चीज़ों के मेन मतलब कि खाने का सामान था। और उनमें उड़द के दाल थे, मसूर के दाल, तिल के दाल, और कुछ लोग मीट मांस। ठीक है, और मीट मांस किसको खाने के लिए मतलब
चिकन की बात की गई थी और बकरी खाने के फिश की। तो ये आपको जो अपर कास्ट के लोग थे, किन अपर कास्ट में कौन थे हमारे, अगर क्षत्रिय लोग, ठीक है, इन क्षत्रियों को कहा गया था खाने के लिए, ठीक है, क्षत्रिय लोगों के लिए। ब्राह्मण को नहीं था, ठीक, ब्राह्मण लोग के लिए नहीं था, और वैश्यों के भी नहीं था, ठीक है, ये वैश्य के लिए नहीं था, ठीक है, ये नहीं, लेकिन क्षत्रिय और वैश्य दोनों एक में ही खाते थे, ठीक। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। पीपल इन द वैदिक पीरियड यूज अ कॉटन वुडन गारमेंट। दे ऑल्सो यूज द बालकस और क्लोथ मेड फ्रॉम द बार्क्स ऑफ ट्री। सिमिलर एनिमल स्किन वर ऑल्सो यूज as the clothing. Men, women use ornament of the gold, flower, garland, string made of the beads, etc. A kind of the pendant called the niska seemed to have been the popular. It was also the used as the currency. अब ये बेटा देखा जाए इसमें, तो मतलब ना जो पहले के लोग तो वैदिक लाइन में उस समय किस तरह के कपड़े पहनते थे, तो कॉटन के कपड़े पहनते थे जब मतलब गर्मी होती थी, और सूती कपड़े पहनते थे, ऊनी कपड़े पहनते थे। कि कॉटन में, कॉटन मीन्स क्या होता है, ऊन, सूती, वुलन मीन्स क्या होता है, ऊन के कपड़े जो कि आपके पहनते थे वैदिक। और वल्कल अर्थात, और किसके वल्कल, मतलब वल्कल जो थे क्लोथ ये बनाए थे किसके, वृक्ष के छाल से बना हुआ था, ठीक है। और ये मतलब कि कपड़े में इनका उपयोग किया था। और पशुओं के चमड़े, ठीक है, यहाँ पे मीन्स के स्किन के भी यूज करते थे कपड़े। जो आदमी और औरत थे ना, मतलब कि आभूषण पहनते, क्या पहनते थे, आभूषण। किसका पहनते थे ये, मतलब देखा जाए तो सोने का आभूषण पहनते थे, ठीक, सोने का आभूषण, और फ्लावर का मतलब फूल का जो हार बना के पहनते थे, ठीक है, फूलों की मालाएं पहनते थे, मनकों की मालाएं पहनते थे, सोने के आभूषण, ये सारी चीज़ें वो पहनते, ठीक है। और उसके बाद इस तरह से अगर देखा जाए तो गले में पहने जाने वाला जो था ना उसको निस्क कहते थे, ठीक है। हाँ, निसक, जो गले में पहनते थे एक तरह का माला रहता था, उनको निसक कहा जाता था। और ये बहुत ही क्या था, मतलब कि पॉपुलर था, बहुत ही फेमस था उस टाइम। और इनको अगर देखा जाए क्रय विक्रय के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि करेंसी के रूप में इनका लेन देन में काम किया जाता था। उसके बाद देते हैं यहाँ पे नीचे, अब लिटरेचर, मनोरंजन की बात की जाती है, तो मनोरंजन कैसे आते हैं, सिंगिंग, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, डांस, बोर्ड गेम्स, चैरियट्स रेसेस एंड द हंटिंग वर द मीन ऑफ द recreation. There the main musical instrument were the veena, sath tantu, cymbals and the conch. Percussion instruments like the drum and the mridanga were also used, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो मतलब कि सिंगिंग आपका फिर गिटार होता है आपका बजाने के लिए, ठीक है। और मतलब पासा लोग खेलते थे, ठीक है, जैसे आपके बोर्ड भी खेलते हैं, डांस करते थे लोग, और मतलब रथ पे वो लोग चढ़ते थे, ठीक है। रथों को यहाँ पे चैरिटी सर्विस कहते हैं, रथ पे जो रथ सवार करके रथों की घोड़ा शिकार करते थे, ठीक है, ये मनोरंजन के। उसके बाद देखा जाए तो इनमें बहुत सारे बीना था, ठीक है, बीना, सतसंतु, झांझ, ठीक है, यहाँ पे आपके सब दिए गए। झांझ देखो, ये आपके झांझ है ये, ठीक है, ये शंख है, ये ढोलक है, ये डमरू है, और ये हमारा वायलिन है, बीना है, ठीक है। और ये सारी चीज़ झांझ शंख उनके क्या थे, मतलब कि इम्पोर्टेंट थे मनोरंजन करने के। डमरू, मृदंग, ठीक है, और मृदंग तालवा का भी प्रयोग करते थे, ठीक है, मतलब कि यूज करते थे उस टाइम। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, अभी बड़ा है, मतलब कि इसको करते हैं पार्ट 2 में, ठीक है, पार्ट 1 रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप। यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा।